नमस्कार, लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की सिलेक्शन लिस्ट पर हो रहे विवाद पर बोले उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा, त्रुटियां होने पर सरकार करेगी हस्तक्षेप। कोरोना प्रोफाइल टेस्ट को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन, कहा जम्मू में भी उपलब्ध करवाई जाए सुविधा। कटरा में बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, गुफा से मूर्तियां हटाने पर मांगा स्पष्टीकरण, सीबीआई जांच की मांग। और रेल सेवा ठप होने से जम्मू कश्मीर में डीजल पेट्रोल का संकट, लोगों की बढ़ सकती है चिंता। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने फायर इमरजेंसी एंड सर्विसेज की जारी लिस्ट पर हो रहे विवाद पर कहा कि वो इस बारे में होम डिपार्टमेंट को अवगत करवाएंगे और अगर इसमें कोई कमी होगी तो सरकार इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने भर्तियों पर कहा कि पहले से ही निर्णय लिया गया है कि ग्रुप सी की सभी भर्तियां रिटर्न टेस्ट के जरिए ही की जाएंगी। इसको हम दिखवा देंगे। इसको जितनी भी रिक्रूटमेंट आजकल जम्मू कश्मीर में हो रही है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 2015 में ये फैसला हो गया कि सारी रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट से हो और उसमें कोई इंटरव्यू ना हो जो ग्रुप सी की है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट कर रही है वो उस तरीके से कर रही है। पिछले 4-6 महीने में जब से हम केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक बड़ी तवज्जो दी जा रही है कि जो ग्रुप डी के जॉब हैं, आपको मालूम होगा अभी उनकी एडवर्टीजमेंट आई थी और लाखों लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। वो सब रिटन टेस्ट से उनकी सिलेक्शन होगी ताकि डिस्क्रिप्शन से किसी को कोई फायदा नहीं दे सके। अगर ये फायर डिपार्टमेंट का जो आप मेंशन कर रहे हैं, ये हम अपने होम डिपार्टमेंट को मैं कहूँगा और इसको जरूर दिखवाएंगे। अगर इसमें कोई गलत बात होगी तो हम इसको इंटरवीन करेगी सरकार और आपने इसका फीडबैक दिया है, इसको हम दिखवाएंगे। उन्होंने ये बात नौशहरा में बैक टू विलेज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने बैक टू विलेज कार्यक्रम पर कहा कि इसमें से जो भी बातें सामने आएंगी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने रखा जाएगा ताकि उनका हल हो सके। उन्होंने कुछ सरपंचों द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर कहा कि ये लोकतंत्र है और हर एक को अपनी बात रखने का हक है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ऐड करी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जब से कोविड पैंडेमिक आया है, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और उसके नीचे भी इसमें फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है, इक्विपमेंट दिए हैं, एक्स्ट्रा फंडिंग दी है। अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास में एक वर्ल्ड बैंक की फंडेड स्कीम थी, उसमें एक प्रोविजन था कि कोई अगर अजीब सी कंटीजेंसी आ जाती है तो उसके लिए पैसा दिया जाए। फिर पैसे हमने डाइव के लिए जो जितने भी हमारे जम्मू, श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें आगुमेंटेशन करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। एक मेडिकल कॉलेज राजौरी में सर्व करता है। ये मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी इसका फर्स्ट ईयर फंक्शनल हो चुका है। यहाँ पर एक ट्रॉमा की भी फैसिलिटीज ऐड करी जा रही है। बॉर्डर एरियाज के लिए भारत सरकार की गृह मंत्रालय की तवज्जो देने की जरूरत है। ये सारी डिमांड हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसके चेयरमैन हमारे माननीय उपराज्यपाल जी हैं, उनके सामने रखेंगे। इससे पहले उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने नौशहरा का दौरा किया। उन्होंने पंचायत भवानी में बैक टू विलेज कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कई लोगों ने डोमिसाइल प्रमाण पत्र व गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने फुट ब्रिज का नींव पत्थर भी रखा। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत करवाया और उन्हें पूरी करने की अपील की। कार्यक्रम में के शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए किसान बिल के फायदों के बारे में जानकारी दी और उनकी समस्याओं और मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनना है ताकि उनका हल निकाला जा सके। स्थानीय लोगों ने इस मौके पर बंकर बनाने, बॉर्डर माइग्रेंट को रिलीफ देने और पुल की समस्या को दूर करने की भी मांग की। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को स्टडी किया है, उनका यही कहना है कि ये जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए हैं इससे किसानों को जरूर फायदा होगा। मैं अभी जो नए उपराज्यपाल जी आए हैं जनाब मनोज सिन्हा साहब, वो खुद ही बहुत एक्टिव तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। आज मैं जहां पर आया हूँ एडवाइजर टू एलजी जो यूटी जे&के जो आ रहे हैं और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बॉर्डर माइग्रेंट हैं और बॉर्डर माइग्रेंट ये वो इलाका है जहां पर 1947 से लेकर आज तक लोग बार बार यहाँ से जो माइग्रेंट होते रहते हैं। और 2016 की अगर बात करते हैं तो 2016 में हमें यहाँ से माइग्रेंट किया गया, जहाँ पर 2019 में हमें वापस भेजा गया।
और एनडीआर और एसडीआर एफडीएफ के तहत हमारी जो रिलीफ है वो पैकेज था, जो माननीय पूर्व गृह मंत्री थे श्री राजनाथ जी जो निशारा आए, उन्होंने एक पैकेज मंजूर किया था जिसमें बॉर्डर माइग्रेंट के लिए बंकर्स की फैसिलिटी थी और हमारी रिलीफ थी। जो कि बंकर्स का काम है जो वो चल रहा है, लेकिन जो रिलीफ है वो सबसे पहले जो पाक की तरफ से शेयरिंग होती है और प्रॉपर बुहानी में यहाँ जो बंकर की कमी है वो यहाँ पे बंकर होने चाहिए हमारे लिए। सबसे पहली हमारी यही डिमांड है कि यहाँ लगातार फायरिंग हो रही है पाक की तरफ से, और सबसे पहले हमारी यही डिमांड है कि यहाँ प्रॉपर बुहानी में यहाँ 1-2 कैजुअल्टियाँ हुई हैं वो उसकी वजह से यहाँ बंकर दिए जाए। और दूसरा हमारा यहाँ बुहानी के 2 पार्ट यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल के हैं, और हम गवर्नर एडवाइजर साहब से डिमांड करते हैं कि यहाँ फ्लाईओवर पुल हमें दिया जाए ताकि हमारे ऊपर के स्कूल बच्चे नीचे आते और नीचे वाले ऊपर जाते, बीच से नया रोड गुजरता है। और यहाँ पे 2 बच्चों की कैजुअल्टी भी हुई है, तो लिहाजा हमारी डिमांड है एडवाइजर साहब से कि ये 2 डिमांडें हमें आज बहुत जरूरी चाहिए और इमरजेंसी, ये 2 हमारी डिमांडें हैं। एडवाइजर टू एलजी जो यूटी जे&के जो आ रहे हैं, और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बॉर्डर माइग्रेंट हैं, और बॉर्डर माइग्रेंट ये वो इलाका है जहां पर 1947 से लेकर आज तक लोग बार बार यहां से जो माइग्रेंट होते रहते हैं। और 2016 की अगर बात करते हैं तो 2016 में हमें यहां से माइग्रेंट किया गया, जहां पर 2019 में हमें वापस भेजा गया। और एनडीआर और एसडीआर एफडीएफ के तहत हमारी जो रिलीफ है वो पैकेज था, जो माननीय पूर्व गृह मंत्री थे श्री राजनाथ जी जो निशारा आए, उन्होंने एक पैकेज मंजूर किया था जिसमें बॉर्डर माइग्रेंट के लिए बंकर्स की फैसिलिटी थी और हमारी रिलीफ थी। जो कि बंकर्स का काम है जो वो चल रहा है, लेकिन जो रिलीफ है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग द्वारा जारी सिलेक्शन लिस्ट पर 35 पार्टी ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता हरदेव सिंह ने इसमें जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और सरकार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद भी सरकार ने जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करने का जो दावा किया था वो सब के सब खोखले साबित हुए हैं। हरदेव सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस लिस्ट में कई जिलों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस लिस्ट को रद्द करने और परीक्षा जिला स्तर पर करने की मांग की। और पुंछ जिला है, किश्तवाड़ जिला है, यहाँ 1 कैंडिडेट और किसी जिले में 2 कैंडिडेट जो है वो लगे हुए हैं। इसी तरीके से उधमपुर को भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और कश्मीर के बडगाम जिले में सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा दिया गया है, उसके बाद बारामूला में, पुलवामा में, और इसी तरीके से जो है बाकी कश्मीर के ज़िलों को जो है वो ज़्यादा पोस्टें दी गई हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं इनसे कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिलेक्शन क्यों नहीं की गई, क्यों पूरे जम्मू कश्मीर लेवल के ऊपर की गई है। जब ये एडवर्टाइज पोस्ट की गई थी आज से लगभग 7 साल पहले, तो उस वक्त सारी की सारी जो क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भरी जाती थी और हर डिस्ट्रिक्ट को अपना शेयर मिलता था। लेकिन यहाँ एक साजिश के चलते इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट को जो है पूरे जम्मू कश्मीर लेवल की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और कश्मीर के कुछ जिलों को फेवर किया गया। भारी रोष यहाँ नौजवानों के बीच में देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें मिडिल पास लगाए गए हैं और जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MA BEd हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहेव कर रही है जम्मू के नौजवानों के साथ, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये हम कहना चाहते हैं, इस सरकार को चेताना चाहते हैं, एक चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप अपने दोहरे मापदंडों से बाज आइए। कमल का फूल कश्मीर में कभी नहीं खिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस तरीके से आप कश्मीर को पैम्पर कर रहे हैं, लद्दाख को पैम्पर कर रहे हैं और जम्मू को आप समझते हैं कि ये हमारी जेब में है, ये जम्मू के नौजवानों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, उनको रास नहीं आ रहा है। बांदीपुरा की हल्का गदाकुद में वेल टू विलेज के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नायब सरपंच मोहम्मद अफजल सहित पंचों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में जिन मसलों को बताया गया था उसमें से एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि जब तक काम नहीं होते तब तक कार्यक्रम का क्या फायदा। उन्होंने DDC के दौरे की भी मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं चलेगा। कि यथ मज DC साहबन या वोन गवर्नर साहबस नजबल कि तम वो कि पंचायत 151 कि 151 काम आम तुलन कैसन हल्कन मज आम 2 काम 3 काम तुलन, मगर सनिस हल्कस मज न आय वनिस तान पत्मो 2 बैक टू विलेजो पे आज बैक टू विलेज 3rd कि वनिस तान आय कहीं काम तुलन कहें।
यह वजूहत कि रोजो बाइकआउटस पे कि यतान रेस्पॉन्ड दी DC साहब अस करे तमिस एप्लिकेशन कि करतो अस विजिट कि मे तरह फिक्र कि इग्नोर क्या गसान ब्लॉक नौगांव हल्का गाड़ खोट क्या इग्नोर कर। कोरोना प्रोफाइल टेस्ट को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू में सुविधा के न होने पर रोष जताया गया और नाराजगी जताई गई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने उप राज्यपाल प्रशासन जम्मू में भी इस सुविधा को उपलब्ध करवाए जाने की मांग की ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लग सके। लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू टेस्ट को लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लागू करो लागू करो कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लागू करो लागू करो। कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लेकर के है श्रीनगर के अंदर इसके रीजेंट जिसके कारण ये टेस्ट होता है जब पेशेंट मरने की स्थिति के अंदर होता है उस समय इस टेस्ट को करते हैं ताकि वो संभावनाएं तलाश करके हम कौन कौन सी दवाई इसको दे पाए उस विषय को लेकर के ये टेस्ट होता है। लेकिन वो रीजेंट जम्मू के अंदर मार्च में श्रीनगर में आ गए लेकिन जम्मू में नहीं आए। जैसे सुनामी आती है उस समय देख लेते हैं सुनामी कहाँ कहाँ आएगी, वैसे ही कोविड के ये दुखद समाचार जब आते हैं तब ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर इसके रीजेंट अवेलेबल नहीं है। जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंडर तो कॉल कर दिए लेकिन उस फर्म ने दवाई जम्मू के अंदर नहीं भेजी लेकिन श्रीनगर के अंदर भेज गई। श्रीनगर के अंदर मरने वालों की संख्या कम हो गई, जम्मू के अंदर मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। वहाँ पेशेंट पहले ज़्यादा थे और अब यहाँ पेशेंट ज़्यादा हो गए क्योंकि ये कोविड रीजन टेस्ट जो है कोविड प्रोफाइल टेस्ट ये श्रीनगर के अंदर हो रहा है, जम्मू नहीं हो रहा क्योंकि इसकी दवाई यहाँ नहीं है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, एक दवाई को लाने के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ भी हमारे साथ जाति की जा रही है। जब 2 फर्मों को ऑर्डर दे दिया गया उस फर्म ने वो सप्लाई जम्मू में भी करनी थी, श्रीनगर में भी करनी थी, लेकिन वो हमारे यहाँ सप्लाई नहीं हो पाई और श्रीनगर के अंदर लगातार टेस्ट चल रहे हैं। वहाँ मरने वालों की संख्या कोविड के कारण कम हो गई है लेकिन यहाँ रीजेंट उसके कोविड प्रोफाइल टेस्ट के नहीं आए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं ये कोविड प्रोफाइल टेस्ट के रीजेंट जो हैं जिसके कारण ये टेस्ट होता है, जिसके कारण लोग कम मरते हैं, जिसके कारण पता चल जाता है ये मरने वाला पेशेंट इसको क्या क्या दवाई देनी चाहिए, वो टेस्ट के रीजेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय वो टेस्ट के रीजेंट लाए जाएं ताकि मरने वालों की संख्या कम हो जाए और यहाँ पर लोग बच पाए। कटरा में बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए इन बारीदारों ने कटरा में प्रदर्शन रैली भी निकाली। प्रदर्शन कर रहे बारीदारों का कहना था कि जो माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर से पुरानी मूर्तियों को हटाया गया है उसके बारे में श्राइन बोर्ड को प्रशासन को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को हटाने पर CBI की जांच हो और जो श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन प्रसाद देने की सुविधा को भी शुरू किया गया है उसको भी जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। पहले तो जहाँ पे मुस्लिम मजाकी सरकारें हुआ करती थी उसके बाद जब 370 टूटा हमें एक उम्मीद बनी कि जो भाजपा सरकार हिंदुओं की सरकार हम हिंदुओं के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने लास्ट में जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तो हमने माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जिसके जरिए हमने ये मांगा है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर ही बार बार गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करती है। किसी चर्च पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी मस्जिद पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी गुरुद्वारे पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो हिंदू इतना मरा हुआ नहीं है। आप बार बार हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ करोगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने माननीय हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की है, हमें माननीय हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमारे हक में फैसला आएगा। और बारीदार पुजारी जो सदियों से वहां पे माता रानी की सेवा करते आए हैं, मैं विस्तार में आपसे बात करना चाहता हूँ कि बारीदार वो लोग थे जो बारी बारी जब वैष्णो देवी में कोई चढ़ावा नहीं हुआ करता था तब वैष्णो देवी में यात्रा नहीं आती थी, जिस सराउंडिंग वैष्णो देवी की पहाड़ियों के सराउंडिंग रहने वाले जो बारीदार हैं जे माता की वहां पे सेवा करते थे, वहां पे पूजा करते थे, उन लोगों को बारीदार बोला जाता है। उसके बाद राजा महाराजाओं ने वहां पे जब सोने की मूर्ति छत्तर वगैरह चढ़ाए थे
उन चीजों की रक्षा के लिए जो बारीदार वहां पे रक्षा करने के लिए बारी बारी जाते थे, उनको बारीदार बोलते हैं। इन लोगों ने, मैं कहता हूं श्राइन बोर्ड के चंद ब्यूरोक्रेटों ने, चंद क्रिमिनल लोगों ने ये बारीदारों को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। बारीदारों ने कोई कपड़ा नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमने अपनी आस्था को जिंदा रखा, वैष्णो माता की परंपरा को हिंदू आस्था के हिसाब से चलाते रहे, सनातन धर्म की आस्था के हिसाब से चलाते रहे। लेकिन श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे आकर अपना ये सारा सिस्टम व्यापार शुरू कर दिया। माता के नाम पे ये लूट रहे हैं। सारे ब्यूरोक्रेट इनके साथ मिले हुए हैं, पॉलिटिकल लोग इनके साथ मिले हुए हैं, और गरीब लोगों को जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। श्राइन बोर्ड जहाँ पे एक घोटाला बन चुका और बहुत बड़ा फरार बन चुका। मैं माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की सीबीआई इंक्वायरी करो, और जो लोग भी करप्ट इसमें थे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जब तक हमारी मूर्तियों की चोरी की एफआईआर नहीं होती, तब तक हम प्रोटेस्ट शुरू करें। वार्ड नंबर 51 में डोमिसाइल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद राजकुमार, नायब तहसीलदार नरेंद्र शर्मा सहित कई और अधिकारी भी मौजूद थे। इस कैंप में करीब 350 लोगों को मौके पर ही डोमिसाइल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लोगों ने कहा कि इस कैंप के जरिए उन्हें काफी राहत मिलेगी। वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि इस तरह के कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को प्रमाण पत्र जल्द से जल्द वितरित किए जाए। हम भी सुना करते थे इससे पहले कि इसको फॉर्म भर के देने हैं या वो वहाँ तहसीलदार के ऑफिस में जाना है तो पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देने हैं, स्टाम्प वगैरह लगना है। तो अब कल हमें मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दो। तो हम देख रहे थे हमारा ये कैंप जैसा लग रहा है इसको क्लियर करने का, तो हमने बना के रातों रात या पूरी कंप्लीट करके दे दी फाइलें। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ये एक दिन में सारा तैयार हो रहा है, एक दिन में हमें मिल रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आज बड़ी खुशी की बात है कि 370 दफ़ा टूटने के बाद हमारे एरिया में ये पहली दफ़ा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का जो कैंप लगाए हुए हैं। मैं इसके लिए मैडम डिप्टी कमिश्नर जो हमारी सुषमा मैडम जी हैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, साथ में अपने तहसीलदार साहब का और ख़ासकर नायब साहब का अरविंद शर्मा जी साहब जो हैं हमारे यहाँ पर, उनके साथ धीरज कौशल जी भी यहाँ पर हैं और इनका स्टाफ पूरा जो आज यहाँ पर आया। आज सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पूरी मेहनत की और कम से कम 350 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इन्होंने इशू किया। और मैं आगे भी इनसे यही अपील करूँगा कि सारे के सारे जो अभी तो इशू हुए नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आगे भी इसी तरीके के साथ ये अपना कैंप जो है लगाते रहें, हम भी पूरा सहयोग देंगे। इस सिलसिले में आज हमने डिप्टी कमिश्नर मैडम सुषमा जी के कहने पे ही हमने जो कुछ कैंप मुनक्कद करने थे अपने इलाके में, जिसके लिए सबसे पहले हमें राजकुमार जी कारपोरेटर साहब जो हैं इन्होंने आग्रह किया कि इनके इलाके में कैंप लगाया जाए। उसी सिलसिले में आज हमने इधर मौके पर आकर मोहल्ले में कैंप लगाकर साथ के साथ 350 से ज़्यादा डोमिसाइल लोगों को बनाकर तकसीम कर रहे हैं, जिसमें जो भी उनकी कमी बेशी रिकॉर्ड की वो पूरी कराकर सारी फाइलें मुकम्मल करवा के आज ही के दिन में हमने 350 से ज़्यादा इशू कर दी है। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से रेल सेवा बाधित होने के कारण जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ सकता है। जम्मू में बुधवार की शाम एचपी, बीपीसी और इंडियन ऑयल डिपो ने पंप डीलरों को सप्लाई देना बंद कर दिया। तीनों डिपो का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर भी पहुंच गया है। इसमें सेना और इमरजेंसी के लिए ही तेल रिजर्व रखा जाता है। पेट्रोल पंप अब जलंधर और बठिंडा से टैंकरों के जरिए तेल मंगवा रहे हैं। इसमें सप्लाई के लिए कम से कम 3 दिन लग रहे हैं। शहर के कई पेट्रोल पंपों तक वीरवार तक का स्टॉक बचा है, जिससे प्रदेश में तेल के लिए हाहाकार हो सकता है। जम्मू में मालगाड़ी के न पहुंचने से तेल की सप्लाई में भी भारी कमी आई है। खास तौर पर कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिक संकट खड़ा हो सकता है। तेल की कमी को लेकर आम लोगों ने भी चिंता जताई और सरकार से इस मामले पर गौर करने की अपील की ताकि तेल की कमी से होने वाले संकट को रोका जा सके। जी, ये तो एक बहुत चिंता की बात है कि कोविड-19 चल रहा है और उससे मतलब थोड़ा आस्ता लोग उभर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल बंद होने का मतलब ये है कि सारा जो थोड़ा बहुत जो कारोबार चल रहा था 15% कारोबार चल रहा है वो भी ठप हो जाएगा। जब ये भी ठप हो जाएगा तो लोग घर में भूखे मरेंगे। ये तो सरकार को चाहिए कि इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो हिंदुस्तान जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से गुजर रहा है और बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो इस वक्त हमें थोड़ी उम्मीद थी कि अब थोड़ा सा ये ज़िंदगी जो रेल जो पटरी पर लौटेगी, लेकिन ये अगर ये पेट्रोल और डीजल बंद हो गया तो ये तो टोटली ठप हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनकी जो भी बात है इनकी बात को देखें, जो जायज़ है इनकी बात को माने। अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो कर रहा है ना आंदोलन, ऐसे क्यों करेगा किसान
आंदोलन। तो क्या आज आपने क्या सुना? आज हमने सुना कि पेट्रोल चोरी यहाँ पर जो खत्म हो जाएगा, पीछे डिपो में भी पेट्रोल नहीं है और यहाँ भी पंपों में जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आया था, मैंने तेल डलवाया यहाँ पे, तो मैं यही है कि तेल खत्म होने वाला है। पंपों वालों ने भी कहा कि तेल हमारे पास स्टार्ट जो है खत्म होने वाला है, हो सकता है शाम तक चल पड़े, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद सारा सिस्टम जो है ठप हो जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत बीजेपी ऑफिस कचशौनी में कैंप लगाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सत शर्मा, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और महिला मोर्चा के प्रधान संगीता डोगरा भी मौजूद थी। कैंप में योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी बनाए जाएंगे। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रधान संगीता डोगरा ने इस योजना के शुरू करने पर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज 75 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं और जल्द ही सभी को कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये इंश्योरेंस हमारी की गई है, खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये स्कीम जो है इस तरह से लागू की है कि यहाँ पे कोई बीपीएल एपीएल कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया। जैसे कि पहले दूसरे स्टेटों में होता था कि लो लेवल के लोग जो होते थे ये बीपीएल उनके बनते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्पेशली उन्होंने अमीर गरीब सबको एक ही दायरे में रख के सबकी इंश्योरेंस जो है ये हो रही है। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हमने यहाँ पे महिला मोर्चा की ओर से यहाँ पे आयुष्मान भारत का ये जो कार्ड बन रहे गोल्डन कार्ड, तो हमने महिला मोर्चा की ओर से यहाँ पे आज ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा था। इसमें खासकर महिलाओं को ही यहाँ पे मैंने बुलाया था, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं हर फील्ड में, जैसे कि मेरे साथ महिला मोर्चा की जितनी बहनें जिस तरह से काम में जुड़ी होती हैं, तो मुझे भी अंदर से कहीं ना कहीं उनकी फिक्र चिंता रहती है। तो इसीलिए कि बहनें सुरक्षित रहें, तो सभी बहनों को यहाँ पे बुला के हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो आयुष्मान की योजना है इसके ऊपर हमने आज ये छोटा सा कैंप लगाया था। पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। वो कई दिनों से अपना पक्का करने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर 72 घंटों की हड़ताल को बढ़ा दिया गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा। मैं PWRMB कैजुअल लेबर यूनियन का प्रधान हूं। जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले चल रहा है, और हमारी जो कॉल थी 72 घंटे की हमने कॉल दी थी, पर गवर्नमेंट ने हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो अपनी 72 घंटे की कॉल थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। आज हमारा चौथा दिन है और इसके साथ साथ जो हमारी डिमांडें हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेज एक्ट और पेंडिंग वेजेज जो हमारी साल 2 साल से पेंडिंग है, हम चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं पूरी हो। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, जैसे सारे डिपार्टमेंट अब इस टाइम इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, लगातार हम कदम के साथ कदम मिलाएंगे जब तक हमारी जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती। उसके बदले अगर हमें रोडों पे आना पड़ा, रोडों पे आएंगे, जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा वो करेंगे, पर लगातार जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम लगातार इस मंच को बिल्कुल बरकरार रखेंगे और लगातार चलेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो सकता। आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज सुंदरबनी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डेली वेजेस ने कहा कि वे लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। डेली वेजेस ने कहा कि अब उनके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब दुकानदार उन्हें उधार देने से भी परहेज कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार का गुजारा करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेली वेजेस ने उपराज्यपाल से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। सतपाल शर्मा, मेंबर ऑफ कमेटी सुंदरबनी। सर, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि पिछले 25 सालों से इस गरीब जनता का शोषण हो रहा है। शिखर अति शिखर इनका काम किया जाए, इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है, फौरी तौर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना जय वर्कर सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि जय वर्कर मरने और मारने पे तैयार है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी मुख्य डिमांडें हैं, गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करे। तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सर, हम मीडिया के तरफ से भी आपकी तरफ का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर 25 साल से हमारा सफर देख रही है तो इतनी देर अब मत लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ न कुछ हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
सर बात यह है कि हम पिछले 25 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पिछले हम 17-18 दिन से जहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हमारे लिए मुश्किल ये आ गई है, परिवार का पालन पोषण करना तो हमें पता है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ से हम पहले उधार लेते थे किराने की दुकान से, वहां पर भी उधार के नाम पर हमें बाहर से निकल कर जाना पड़ता है, क्योंकि दुकान के उधर से जाएंगे ना कि वो अपने पैसे मांगते हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं और नहीं अपन का घर का पालन पोषण कर रहे हैं। और हालत हमारी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया। एजिटेशन कर रहे हैं और अपनी हमारी मांग को जायज मांगों की हम डिमांड कर रहे हैं। न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं लाइव। नमस्कार।